नमस्ते बच्चों। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि पिछले वीडियो में आपने कुछ यहाँ पर दाब की चर्चा करी थी और इस चित्र के माध्यम से समझा था कि अगर चाकू के द्वारा इन फल फ्रूट्स को अगर काटा जाता है तो वह आराम से या आसानी से कट जाते हैं, लेकिन कुंठित चाकू है तो वो एक प्रकार से अच्छी तरह से सब्जियों को नहीं काट पाता। इसका कुंठित का मतलब इस पर धार नहीं लगी हुई है, तो यहाँ पर जो है अच्छे इस पर धार लग रही है तो ये आसानी से काट सकता है क्योंकि वहाँ पर दाब अधिक लगेगा। जैसे आप स्कूल जाते होंगे और स्कूल जब जाते हैं तो बैग लेकर जाते होंगे, तो बैग की आपने पट्टियाँ देखे होंगी, ये चौड़ी क्यों बनाई जाती हैं? क्यों बनाई जाती हैं? क्यों आपको समझ में आएगा कि ये पट्टियाँ इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि क्षेत्रफल अधिक हैं, क्षेत्रफल ज़्यादा होने पर यहाँ पर दाब कम लगेगा, इसलिए इनकी पट्टियाँ जो हैं वो चौड़ी बनाई जाती हैं और जिससे व्यक्ति आसानी से इन वस्तुओं को उठा सके। आइए हम बात करेंगे अब अगले वीडियो में इसके द्रव द्वारा लगने वाला बल, यानी द्रव पदार्थ भी यहाँ पर बल लगाता है। द्रव बर्तनों की दीवारों और जल के ऊपर दाब डालते हैं, तो उसके तल के ऊपर ही क्या करते हैं? दाब डालते हैं। कौन? द्रव बर्तन की दीवारों और तल के ऊपर दाब डालते हैं। कैसे दाब डालते हैं? तो ये एक पानी की बोतल लीजिए और उसकी यहाँ पर क्या करेंगे? अलग अलग परतें इसकी बना लेते हैं। इसे एक से लेकर इसमें 5 परतें आपने बनाई है, तो पहली परत दूसरी परत पर अधिक जो है दाब लगाएगी, तीसरी परत पर पहली और दूसरी दोनों परत दाब लगाती हैं। उसी प्रकार से चौथी और पांचवी जो परत हैं ये इस पर अधिक दाब लगाती हैं और ये जो है पांचवी पर ये अधिक दाब लगाएगी। तो ये परतें ही इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अधिक इसमें दाब लगता है। चौथी और पांचवी जो यहाँ पर परत हैं इस पर ज़्यादा दाब लगेगा। उसी प्रकार से पहली और जो दूसरी जो परत हैं इस पर कम दाब लगेगा। और इसको समझने के लिए हम यहाँ पर इसको परतों के माध्यम से इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा दाब किस पर लग रहा है? निचली वाली परत पर, और सबसे कम दाब ऊपरी वाली परत पर। एक बोतल लेते हैं, इसमें जल भर देते हैं और जो आपने परतें बनाई हैं अलग अलग परतें, उन परतों पर क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर पहले परतें हैं इस पर छेद कर देंगे तो इसमें पानी बाहर आने लगता है। ठीक उसी प्रकार से जो दूसरी परत बनाई थी उस दूसरी परत में यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक छेद करते हैं और इससे भी पानी बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से जो परतें बनाई उन परतों में यहाँ पर अलग अलग छेद करते हैं। तो आप इसमें से क्या देखते हैं? क्या आपको समझ में आता है कि जैसे जैसे ये परतें पर आपने छेद किया तो निचली वाली जो परतें हैं वो वहाँ से अधिक पानी का प्रवाह होता है और पानी बाहर निकलता है। उससे कम फोर्थ, उससे कम फिर तीसरी, फिर दूसरी और पहली परत में पानी बहुत ही कम नीचे स्तर पर आकर ये गिरता है। तो ये किसका है? यहाँ पर ये है द्रव भी बर्तनों के ऊपर दाब लगाते हैं, तो निचले परतों पर दाब अधिक लगता है। इसलिए आपने कभी देखा होगा जो बांध की दीवारें होती हैं वो नीचे से चौड़ी और ऊपर से सकरी बनाई जाती हैं। आइए अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे जो है यहाँ पर वायुमंडलीय दाब। तो पृथ्वी पर चारों ओर जो लग रहा है वो क्या है? एक वायु का आवरण होता है। इस वायु के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल जो है इस पर जो लग रहा है दाब वो वायुमंडलीय दाब कहलाती है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर वायु है, बाकी अन्य पर नहीं है। लेकिन जब इस पर दाब डालती हैं तो फिर यहाँ पर पृथ्वी पर उपस्थित सभी वस्तुएं पिचकनी चाहिए। जैसे आप कोई एक प्रकार से दाब लगाते हैं कोई भी वस्तु पर तो वो पिचक जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वस्तु पर जब बल लगाते हैं या दाब लगाते हैं, दाब लगाने पर वस्तु पिचकती नहीं है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वायुमंडल जो दाब लगता है वो अपने शरीर में उपस्थित जो दाब हैं उसके बराबर हो। अपने शरीर में जितना दाब है वह वायुमंडल के दाब के बराबर होता है। मानव शरीर है तो ये वायुमंडलीय दाब है और यहाँ पर एक प्रकार से क्या है? मानव शरीर है। तो जिस पर जितना दाब पृथ्वी पर लग रहा है उतना ही दाब अब कहाँ पर है? अपने मानव शरीर के अंदर उतना दाब यहाँ पर होता है वायुमंडलीय दाब। इसलिए वायुमंडलीय दाब और मनुष्य का दाब दोनों यहाँ पर क्या होता है? बराबर हो जाता है। आइए हम इस लेसन के यहाँ पर कुछ दोहराई करते हैं जिसमें आपने क्या क्या पढ़ा। जैसे यहाँ पर चर्चा करेंगे
प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला यहाँ पर जो बल है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इस लेसन में आपने क्या पढ़ा, इसके हम यहाँ पर दोहराई कर रहे हैं। दोहराई प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, दाब कहते हैं। बल सदैव दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रियाओं के कारण लगता है। द्रव और गैस, बर्तनों की जो दीवारें होती हैं उन पर यहाँ पर ये दाब डालते हैं। कौन, द्रव और गैस। हमारे चारों ओर वायु के द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। तो ये वायुमंडलीय दाब ही हम इसको अभी हमने समझा है कैसे मानव में ये संपन्न होता है और कैसे ये जो है यहाँ पर ये क्रिया को दोहराता है। आगे हम इसमें बात करेंगे